हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है और कैसे कैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम जब एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग सभी पॉइंट्स की जो पोजीशंस होती है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब आज हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस जब हम देखते हैं तो डिस्टेंस की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी कितना पाथ चल रही है, 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 4 मीटर चला, जो एक्चुअल पाथ चला उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, राइट। अब इसको बताते कैसे, इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो इसकी जो इसको एक्सप्रेस कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे 5 मीटर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो, राइट। तो अगर मैंने कह दिया कि डिस्टेंस है 5 मीटर, ये एग्जांपल के तौर पे है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस 5 ही रहेगा। तो डिस्टेंस इज 5 मीटर इफ आई से, तो मीटर जो होता है वो इसकी एसआई यूनिट है। मीटर जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल यूनिट है। जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है लेकिन इसको आसान भाषा में इंग्लिश में हम एसआई यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल यूनिट डिस्टेंस की, दूरी को नापने की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिस्टेंट रहती है, राइट। सिमिलरली जो 5 है ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। आपने 8th क्लास के अंदर भी फोर्स वगैरह के रिगार्डिंग जैसे पढ़ा होगा, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो 5 न्यूटन भी हो सकता है, तो न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट हो जाती है। जैसे मीटर डिस्टेंस की है वैसे ही न्यूटन फोर्स की हो जाती है, और 5 जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। होप मैं यहां तक अभी तक क्लियर हूं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई थिंक ये चीज करने के लिए मुझे आपको पहले और भी बहुत चीजें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको इस तरीके से मेरी बात मान लीजिए। मैं इसको बाद में दोबारा जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इसके बाद डिस्टेंस जो है, अब एक न्यूमेरिकली कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन पे से आप भाग रहे हैं ए से बी, तो जैसे ही आप ए से बी भागते हुए पहुंचे, राइट, से ही हमने 10 मीटर लिया, तो आप ए से बी 10 मीटर पहुंचे, तो ये जो 10 मीटर का दूरी है इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, से इसको हम मान लेते हैं x, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x विल बी 10 मीटर, राइट। क्योंकि वो a से b सीधा सीधा ही गया है तो ये उसका डिस्टेंस हो गया, राइट। सिमिलरली और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैंने एक स्क्वायर ले लिया और मैंने क्या कहा कि यहां पे मैं पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो पहले मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए गया। तो मैंने इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 10 मीटर किया होगा, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो एक्चुअल पाथ क्या हो गया हमारा? 40 मीटर। क्या आप लोगों को क्लियर है ये? नाउ अगर हम ये थर्ड क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, अगेन बी से सी गया और सी से डी गया और वापस से वो ए पहुंच गया,
राइट। तो उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यहां से यहां, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इससे कहूं कि भाई निकालिए अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, से यहां पे इस पाथ पे ये दौड़ रहा है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका नाम भी ए से अमन है, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन कितना हो जाएगा, तो इट विल बी, क्या ये सरकमफ्रेंस हो जाता है सर्कल का। अगर मैं सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस अगर मैं मान लेता हूं आर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहां तक समझ में आता है। अच्छा, इसी की तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछता कि चलिए ए से ए, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट सर्कल, राइट। बट अगर मैं कहता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन फ्रॉम पाथ ए टू सी, तो अब ए से सी तक ही होता बस। तो इस वाले पाथ के अंदर हमारा जो डिस्टेंस हो जाता, क्या वो टोटल सरकमफ्रेंस का आधा हो जाता। तो इस हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं पाई आर, क्योंकि टोटल अगर 2 पाई आर है तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। सिमिलरली अगर इसी बेसिस पे मैं देखूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस अब मैं छोटा सा लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन फॉर पाथ ए टू बी, क्या जो पाथ ए से बी है क्या वो AC का भी आधा हो जाएगा। तो हेंस क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई आर बाय 2 डायरेक्टली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर बाय 2। तो इसी तरीके से ये समझाने के लिए है कि पाथ चेंज हो सकता है, हमें बस ध्यान रखना है हमें कौन सा पाथ चाहिए। जैसे अगर मैं पाथ AC की बात करूंगा, AD की, AC की तो बात हो गई, AD की, तो AD क्या हो जाएगा, पाथ AD अगर ट्रैवल करने लगा तो AD पाथ को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC प्लस CD। ध्यान से देखिए तीनों बराबर हैं, AB कितना अभी मैंने निकाला, ऊपर ही निकाला, पाई आर बाय 2, और तीनों बराबर होंगे तो पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2। एलसीएम ले लें अगर, तो क्या 3 पाई आर बाय 2 आ जाएगा, एंड हेंस दिस इज द आंसर। तो ये अलग अलग पाथ के लिए मैंने आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा दिया, राइट। तो अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए हैं डिस्टेंस के, जिसमें हमने एक में स्ट्रेट पाथ में चलाया, एक में सर्कुलर पाथ में चलाया, और एक में हमने स्ट्रेट पाथ में चलाया था अमन को। सेकंड में हमने उसको सर्कुलर पाथ में घुमा दिया, थर्ड में हमने सर्कुलर में घुमाया था, और एक में हमने उसे स्क्वायर पार्ट में घुमाया, स्क्वायर पाथ। तीनों में आपने ध्यान दिया हो कि मैंने सिर्फ जितना वो पाथ चला मैंने बस उतना ही वो पाथ लिया। मैंने इस तरीके से नहीं लिया कि भाई उसकी डायरेक्शन मैंने एक बार भी ये नहीं बताई कि भाई, जैसे हमने आपको देखा होगा कि जब पहले हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने एक बार भी ऐसा, जब हम पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर हम बता रहे थे कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में है और वेस्ट डायरेक्शन में है और नॉर्थ डायरेक्शन में भी है। इस तरह से हम पोजीशंस उसकी अलग अलग डायरेक्शंस में बता रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा जब मैं सर्कुलर की बात कर रहा था कि जब मैंने ए से वापस से मैं ए पे लेके गया या बी पे लेके गया या बी पे लेके गया या सी पे लेके गया, मैंने इसमें कहीं पे भी उसको डायरेक्शन नहीं बताई। मैंने सिर्फ बताया कि ये यहाँ से ए से बी पहुंचा तो उसने डिस्टेंस से पाई आर बाय 2 ट्रेवल किया था, सी पे पहुंचा तो पाई आर ट्रेवल किया था, और ए से ए पहुंचा तो
2πr ट्रेवल किया था। क्या हमने सिर्फ यही बात करी थी अभी? सिमिलरली जब मैंने स्क्वायर पाथ लिया तो स्क्वायर पाथ के अंदर भी मैंने डायरेक्टली क्या बोला? तो स्क्वायर पाथ के लिए भी मैंने डायरेक्टली क्या बोला कि बस डिस्टेंस निकाला तो 10 10 10 और 10 करके क्या 40 डायरेक्टली निकाल लिया था। तो इसका मतलब इन तीनों चीजों के अंदर हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, हमने नेगेटिव साइन, हमने डायरेक्शन की एक बार भी बात नहीं करी है। तो डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, तो जब डायरेक्शन हमने कंसीडर नहीं करी तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एंड हेंस अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या? दोज क्वांटिटीज दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे अभी आपने देखा था 10 मीटर 2πr, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। इसमें कहीं भी हमने ये नहीं बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन। तो कहीं पे भी ऐसी चीज हो तो इन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो डिस्टेंस जो होगी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं करी, डायरेक्शन की बात नहीं करी, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए मैंने इसमें आपको जब लास्ट पॉइंट बताया था तो आपने देखा होगा, तो मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी। अब बॉडी हिलनी जरूर चाहिए, अगर बॉडी हिलेगी नहीं तो वो जीरो भी हो सकता है, राइट। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। होप आप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।